बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, हम कवायद में से पढ़ रहे थे, जैसा कि पिछले लेक्चर्स हुए सर क़य्यूम साहब देते रहे, तो आज उनकी जगह मैं ही पढ़ाने लगा हूँ। तशबीह के हवाले से आज हम पढ़ने लगे हैं, उसी तरतीब से चल रहे हैं कि तशबीह क्या है। ये आप पहले मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, अब फिर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करके जो है ना पढ़ते हैं। तशबीह अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माने हैं किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा या दूसरी चीज के मानंद करार देना। इल्मे बयान में जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानंद करार देते हैं, इसे तशबीह कहते हैं। अब बात यह है कि जो दूसरी चीज है उसमें खूबी ज्यादा पाई जानी चाहिए पहली चीज की निस्बत। वो कैसे? क्योंकि तशबीह है ही इस तरह के हम दो चीजों को जब एक जैसा करार देते हैं तो वो जो है ना उनमें कोई मुश्तरक खूबी पाई जाती है, कोई कॉमन खूबी होती है, उसी की बुनियाद पर हम एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार दे सकते हैं। यानी किसी एक चीज को मुश्तरक सिफत या खूबी की बुनियाद पर जब दूसरी चीज जैसा करार देते हैं तो हम इसे तशबीह कहते हैं। और वो खूबी दूसरी चीज में ज्यादा पाई जानी चाहिए। जब मेरा बेटा चांद सा है, मेरा भाई शेर की तरह है, तो मतलब क्या है? मतलब मुश्तरक सिफत, चांद और भाई में मुश्तरक सिफत खूबसूरती है, रोशनी है। अब चांद क्योंकि ज्यादा खूबसूरत है और रोशन है, और इसी तरह जब शेर से हम तशबीह देते हैं भाई को तो उसमें भी बहादुरी मुश्तरक सिफत है और शेर बहुत ही दिलेर तस्वर किया जाता है। तो बेटा, तशबीह क्या है कि जब हम किसी मुश्तरक सिफत की बुनियाद पर, मुश्तरक खूबी की बुनियाद पर एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार देते हैं, हम इसे तशबीह कहते हैं। इसकी मिसालें हैं, मसलन अली फूल के मानंद है, मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरा भाई शेर की तरह है। तो ये तशबीह कहलाता है। और फिर यहां पे एक चीज ज़हन में रखनी है कि इसके जब हम अरकान पढ़ते हैं आगे के कौन कौन से अरकान तशबीह में पाए जाते हैं, वो ये है कि 5 अरकान हैं तशबीह के। अरकान तशबीह कितने हैं? 5। एक मुशब्बह, मुशब्बह बे, तीसरे नंबर पर है वजह शिबा, चौथे नंबर पर हरूफ तशबीह या इसे अदात तशबीह भी कहते हैं, और 5वें नंबर पर है गरज़ तशबीह। मुशब्बह क्या है? जिस चीज को तशबीह देते हैं, यानी पहली चीज जिसकी हम खूबसूरती बयान कर रहे हैं या उसकी दिलेरी बता रहे हैं या उसकी बुज़दिली बताते हैं, जो भी सिफत है, उस जिस चीज के लिए हम जिस चीज को तशबीह दे रहे हैं किसी दूसरी चीज से, उसे हम मुशब्बह कहते हैं। मुशब्बह क्या है? जिसके लिए तशबीह दी जाए या जिस लफ्ज को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह कहते हैं। और मुशब्बह बे, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह बे कहते हैं। ये आगे हम मिसाल से भी इनको हम देखेंगे कि कौन कौन से ये जो है ना मुशब्बह है, कौन सा लफ्ज मुशब्बह बे है। और तीसरे नंबर पर है वजह शिबा। वजह शिबा मतलब वो मुश्तरक खूबी जो दोनों चीजों में पाई जाती है, यानी मुशब्बह में भी और मुशब्बह बे में। वजह शिबा क्या है? वो मुश्तरक खूबी जो मुशब्बह और मुशब्बह बे दोनों में पाई जाती है, हम उसे वजह शिबा कहते हैं। और चौथे नंबर पर है हरूफ तशबीह, अदाते तशबीह, या हरूफ तशबीह या अदाते तशबीह भी इन्हें कहते हैं। वो हरूफ जो किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार देने में
मुआविन साबित होते हैं या जो इस्तेमाल होते हैं, हम उनको हरूफ तशबीह कहते हैं। जैसे के जैसा, का सा, की सी, के मानंद, की सूरत, जैसा, जैसी, ये तमाम अल्फाज हरूफ तशबीह कहलाते हैं। मसलन जैसा कि हम ऊपर वाली मिसाल में पढ़ चुके हैं, अली फूल के मानंद है, मतलब मानंद क्या है, ये हरूफ तशबीह में आता है, हर्फ तशबीह है। मेरा बेटा चांद जैसा है, तो जैसा भी हर्फ तशबीह है, हरूफ तशबीह में से आता है। और उसके बाद है 5वें नंबर पर गरज तशबीह। गरज तशबीह मतलब किसी एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह तो दे रहे हैं, दूसरी चीज जैसा तो करार दे रहे हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा क्यों करार दे रहे हैं, उसका मकसद क्या है। मसलन इस मिसाल में हम देखते हैं कि अली फूल के मानद है, इसमें अली की नजाकत, उसकी खूबसूरती, उसकी नरमी, ये जो है हम बयान करना चाह रहे हैं। मेरा बेटा चांद जैसा है, मतलब अपने बेटे की खूबसूरती बयान करना चाहते हैं। उसके बाद जो है ना हम कहते हैं कि नासिर गीदड़ की तरह बुज़दिल है या गीदड़ की तरह है, मतलब यहाँ पे उसकी एक सिफत बयान कर रहे हैं, वो है बुज़दिली, बुज़दिली बता रहे हैं, यानी वो मकसद कि जिसके लिए हम तशबीही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, गरज तशबीह कहते हैं। तो इन 5 अरकान को हम देख सकते हैं, इनमें से कुछ का जिक्र जो है ना मौजूद होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है जब हम तशबीह दे रहे होते हैं। तो इसमें देखना ये है कि ये मुशब्बा और मुशब्बा बिही, ये दोनों, इनको तरफैन तशबीह भी कहा जाता है, तरफैन तशबीह, इन दोनों को तरफैन तशबीह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 बुनियादी तौर पर अहम चीजें हैं कि जिनको तशबीह दे रहे हैं, यानी एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार दे रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जो है ना मौजूद होती हैं जब हम तशबीह इस्तेमाल करते हैं। मसलन इन्हीं मिसालों को भी हम देख लेते हैं। अली फूल के मानंद है, इसमें अरकान तशबीह देखने लगे। अली क्या है, मुशब्बा है, यानी अली को तशबीह दे रहे हैं, अली के लिए तशबीह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अली को शिबाहत दे रहे हैं किसी दूसरी चीज से, इसी वजह से अली मुशब्बा कहलाएगा। और फूल, ये मुशब्बा बे है, यानी कि फूल से तशबीह दे रहे हैं, वो दूसरी चीज जिससे हम तशबीह देते हैं उसको हम मुशब्बा बे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है 3रे नंबर पर वजह शिबा। क्या इनमें जो है ना मुश्तरक खूबी क्या है, अली और फूल में कॉमन चीज क्या है, वो ये है कि हम नजाकत या नरमी या खूबसूरती हम बयान करना चाह रहे हैं अली की। अब क्योंकि फूल बहुत ही खूबसूरत होता है, नर्म और नाजुक होता है, इसी वजह से अली को हम फूल जैसा करार दे रहे हैं। तो मतलब अली क्या है, मुशब्बा, और जिस चीज से तशबीह दे रहे हैं वो मुशब्बा बे, यानी इस मिसाल में अली मुशब्बा, फूल मुशब्बा बे। 3रे नंबर पर है वजह शिबा, यानी मुश्तरक खूबी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम खुद आखज कर सकते हैं कि मुश्तरक खूबी अली और फूल में क्या है, वो नजाकत है, वो नरमी है, वो खूबसूरती है। और उसके बाद है हरूफ तशबीह। हर्फ तशबीह क्या है, ये मानंद हर्फ तशबीह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और गरज तशबीह क्या है, मकसद क्या है जिसकी वजह से, वो गरज क्या है जिसकी वजह से हम अली को फूल से तशबीह दे रहे हैं। मकसद अली की खूबसूरती, उसकी नरमी या उसकी मलायमत का इजहार करना है, ये यहाँ पे मकसद है। ये 5 अरकान हम किसी भी एक मिसाल में जब हम कोई तशबीह देने लगते हैं तो ये 5 अरकान जो है ना हम मौजूद होते हैं। 2 या 3 का जिक्र मौजूद होता है, लेकिन जो है ना गरज तशबीह या जो है ना हम ये खुद ही आखज करते हैं उसी मिसाल के अंदर से, और हम जान जाते हैं। मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरा बेटा मुशब्बा, चांद मुशब्बा बे, क्योंकि हम बेटा जो है ना इसको तशबीह दे रहे हैं, चांद मुशब्बा बे क्योंकि चांद से तशबीह दे रहे हैं, और जैसा यहाँ पे हर्फ तशबीह की तरह इस्तेमाल। उसके बाद है ये, हम अगर शेरी कोई मिसाल लेते हैं, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है।
اب یہاں پہ جو ہے نا نازکی بیان کی جا رہی ہے، یعنی وجہ شیبہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ پنکھڑی گلاب کی سی ہے، لب کو تشبیہ دے رہے ہیں گلاب کے پھول سے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، مطلب وہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ، گلاب مشبہ ہے، اور وجہ شیبہ کیا ہے؟ ان میں نرمی، ملائمت، یہ ایک مشترک خوبی ہے۔ اور چوتھا حروف تشبیہ کیا ہے؟ کی سی، یہاں پہ سی استعمال ہوا ہے، یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ یہاں پہ میر اپنے محبوب کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، اس کے حسن پر روشنی ڈال رہے ہیں، یہ یہاں اس مثال میں۔ یا پھر جو ہے نا ایک شعر ہے، آنکھ برسی ہے تیرے نام پہ ساون کی طرح، جسم سلگا ہے تیری یاد میں ایندھن کی طرح، اور اس بلندی سے مجھے تو نے نوازا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح۔ اب ہم ان مثالوں، ان اشعار میں دیکھیں، یہ پوری غزل ہے، اس پوری غزل میں ردیف ہی جو ہے نا وہ تشبیہ کا اظہار کر رہی ہے، کی طرح یعنی حرف تشبیہ استعمال ہو رہا ہے۔ آنکھ کا برسنا، وہ کیسے؟ ساون کی طرح، یعنی آنکھ کو ساون سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور جسم کا سلگنا، یعنی جسم کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ ایندھن سے، جیسے ایندھن سلگتا ہے، کوئی لکڑی وغیرہ جلاتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو برتن، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح، یعنی خود کو شاعر کانچ کے برتن سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور ان میں وجہ شیبہ کیا ہے؟ مشترک خوبی کہ جس طرح کانچ کا برتن نرم و نازک ہوتا ہے، ذرا سی چوٹ لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، میں بھی اسی طرح حساس طبیعت اور پھر نرم و نازک تھا کہ جس کی وجہ سے میں گرا ہوں تو بالکل ٹوٹ گیا ہوں اور شکست و ریت کا شکار ہو گیا۔ تو اسی طرح بہت ساری شعری مثالیں ہوتی ہیں، یا ہم علم بیان ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، یا خصوصاً ادبی گفتگو ہوتے ہیں، ادبی فن پارا ہوتا ہے، تو یہ تشبیہ جو ہے نا عبارتوں کا حسن ہوتا ہے، گفتگو کا حسن ہوتا ہے، اسی لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ تشبیہ کو سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے استعارہ پڑھیں گے تو استعارہ میں جو ہے نا مزید آپ کو تشبیہ اور استعارہ کے فرق سے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ میں جیسا کہ حرف تشبیہ مختلف استعمال ہوتے ہیں، تو ایک شعر اور اپنی طرف سے اپنی غزل کا جو ہے نا ایک شعر میں وہ کوڈ کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا۔ یعنی ایک بیوہ کے بھاگ کی صورت، تم بھی نکلے ہو جھاگ کی صورت۔ تو یہاں پہ جو ہے نا کسی کو ہم جھاگ سے تشبیہ دے رہے ہیں، مطلب جھاگ بالکل کتنی جلدی سے اوپر اٹھتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے، اور بیوہ کا بھاگ بھی بالکل خدا نخواستہ ایسا ہے کہ مطلب ایک یکسر تبدیلی آتی ہے، جس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے، تو مطلب اس کے لیے کیسی دکھ کی علامت ہوتی ہے، یکسر زندگی بدل جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جھاگ اٹھتا ہے اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کی صورت یہاں پہ حرف تشبیہ کی طرح بھی آیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے، اور کی سی ہے، یہ میر کی پوری غزل ہے، اس کی ردیف سی پہ چل رہی ہے، کی سی ہے، ردیف ہے، تو یہ حروف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں۔ بیٹا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے۔ آپ ملک و قوم کا اثاثہ ہیں، آپ نوجوان ہیں، یہ آپ سب کا فرض ہے، اور اپنے گھر والوں کا اپنا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔